नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। देखिए, जमुई लोकसभा में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जमुई से चिराग पासवान ने अपने जीजाजी अरुण भारती को मैदान में उतारा है और उन्होंने सिंबल जो है अरुण भारती को थमा दिया है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने पोस्ट करके कहा है विजयी भव, यानी कि उन्होंने कही है कि आपका जो है जीत सुनिश्चित हो। तो देखिए, चिराग पासवान ने जमुई का सिनेरियो को पूरी तरह से साफ कर दिया है। जमुई में एनडीए बनाम महागठबंधन की आमने सामने की लड़ाई होने जा रही है। महागठबंधन के तरफ से राजद ने अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं लोजपा रामविलास के तरफ से अरुण भारती चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी कि पासवान बनाम पासवान की लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन सच्चाई पासवान बनाम पासवान की नहीं है, बल्कि यहां पर पासवान बनाम यादव की लड़ाई होनी जा रही है। दरअसल अर्चना रविदास के जो पति हैं वो यादव जाति से आते हैं और वोट भी इसी तरीके से मांगा जा रहा है। यादवों और मुसलमानों को आरजेडी एकजुट कर रही है और साथ ही साथ पासवान जाति के लोगों को ये कह रही है कि हम पासवान हैं। तो देखना होगा पासवान जाति जो है वो चिराग पासवान के तरफ जाती है या फिर अर्चना पासवान पर भरोसा जताती है, जिनके पति जो है यादव जाति से आते हैं। तो जमुई का लड़ाई जो है काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यादव और मुसलमान की जो संख्या है करीब 20% तक है। यानी कि 20% वोट जो है सिर्फ यादव और मुसलमान के पास है। और जमुई की सच्चाई यह भी है कि यहाँ पर पासवान जाति की संख्या काफी अधिक नहीं है, बल्कि अन्य जातियों के मुकाबले यहाँ पर पासवान जाति की संख्या कम है। अगर यहाँ के जातीय समीकरण बता दे तो यादव की संख्या करीब 20% है, यानी कि मुसलमान यादव मिलकर कुल 30% हो रहे हैं और मुसलमानों की संख्या यहाँ पर 10% है। राजपूत यहाँ पे 6.5% हैं। भूइया मुसहर जो कि जीताराम मांझी इस पर दावा करते हैं, इनकी भी संख्या यहाँ पर 6% है। इसके अलावे कोयरी कुशवाहा, जिसे नीतीश कुमार का वोट बैंक कहा जाता है, तो इनकी भी संख्या यहाँ पर करीब 6% है। इसके अलावे रविदास जो कि बसपा को यहाँ पर वोट करती है, कुछ वोट महागठबंधन की तरफ भी चला जाता है, कुछ वोट एनडीए की तरफ भी आता है। तो यहाँ पर रविदास की जो संख्या है करीब 5% है। इसके अलावा भूमिहार यहाँ पर 4% है। पासवान जिस जाति के चिराग पासवान है, जिस जाति की अर्चना पासवान है, जिस जाति के लोजपा आर के उम्मीदवार है, उनकी संख्या यहाँ पर मात्र 3.5% यानी कि 3.5% के आसपास है। इसके अलावा धानु की संख्या भी यहाँ पर करीब 3.5% है। तो देखिए, अब देखना होगा कि चिराग पासवान जो प्लेटफॉर्म बनाकर गए थे उसको कितना उनके बहनोई जो है वो भुना पाते हैं। क्या वो अरुण भारती जो है वो लोजपा आर को यहाँ पर जिता देंगे। और अरुण भारती के पास ये एक फायदा है कि चिराग पासवान जो हैं 2 बार यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं। अरुण भारती जो है रामविलास पासवान के परिवार से आते हैं, तो इसका पूरा फायदा उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा अगर अर्चना पासवान की बात करें तो अर्चना पासवान के पास यह बैकग्राउंड नहीं है। अर्चना पासवान पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और खास करके उन्हें पासवान वोटों को अपने पक्ष में करने में चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि अर्चना पासवान के पास 30% वोट बैंक एमओआई समीकरण का है, लेकिन अन्य जातियों को अर्चना पासवान कैसे अपने तरफ खींचती है ये देखना होगा। वहीं आपको अरुण भारती भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो दोनों ही नए उम्मीदवार हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। तो देखना होगा कि इसमें कौन बाजी मारता है। क्या चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जो हैं वो लोजपा आर को यहाँ पर फिर से जिता पाएंगे, या फिर अर्चना पासवान आरजेडी को यहाँ पर पहली बार जीत देंगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।